नमस्कार, मैं अनुश्री तिवारी। आप देख रहे हैं मेट्रो फ्यूचर न्यूज। बीते शनिवार को दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इस भगदड़ ने लोगों से उनके अपने छीन लिए। बता दें कि किसी ने अपनी माँ को खो दिया, तो किसी ने अपनी सास को, तो कोई अपने बच्चे को सामने तड़पता देख रहा था, तो कोई घायलों को अस्पताल पहुंचाने की गुहार लगा रहा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं? क्या है इस घटना की पीछे की वजह? कौन है इस घटना के पीछे? आपको बता दें कि दिल्ली रेलवे स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर पीएम आवास है और रेलवे भवन की भी दूरी 4 किलोमीटर है। ये वो सिस्टम है जिनकी नाक के नीचे हजारों श्रद्धालु अपनी जान से हाथ धो बैठे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दिल दहला देने वाली घटना कोई छोटे मोटे गांव कस्बे की नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के वो वीआईपी रेलवे स्टेशन पर हुआ है जहां जिसकी लोग खूब तारीफ किया करते हैं। रेलवे ने इस घटना को मानने में ही घंटों लगा दिए। मैं कह रही हूँ, आखिर ऐसा क्यों किया? वहीं रेल मंत्री के एक के बाद एक बयान आते रहे। पहले कहा गया कि ये एक अफवाह है, फिर बोला गया स्टैम्पेड है, फिर बयान आया कि स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन है, फिर आया बयान की भीड़ बहुत ज्यादा है, फिर आया कि हज रस है, और फिर सिचुएशन अंडर कंट्रोल तक चला। ये बयान जारी रहा। उन 18 लोगों की मौत को मानो दफन कर दिया हो इन बयानों के पीछे। लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर सब कुछ जानने के बाद भी कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और हर कोई वीकेंड पर जा रहा है, क्राउड है, बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर भी रेल मंत्रालय और रेलवे मंत्री कहां सो रहे थे? क्यों छोड़ दिया उन आम लोगों को मरने के लिए? क्या जो लोग मरे हैं उनकी जानें इतनी सस्ती हैं? उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। हाँ, शायद नहीं है, कोई कीमत नहीं है। इसका पता आज नहीं बल्कि 2003 में लगे नासिक महाकुंभ में ही पता चल गया था, या फिर हाथरस में हुए सत्संग कांड में जहां हजारों श्रद्धालु ने मौत को गले लगा लिया था। वही साल दर साल मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आम आदमी को बचाने में सरकार नाकाम रहती है। और ऐसे ही नाकाम रही सरकार 15 फरवरी की रात को भी। सूत्रों के मुताबिक जब प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी, उस दौरान प्लेटफॉर्म पर काफी लोग इकट्ठा थे। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी भी लेट थी। इसकी वजह से इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पे पहुंच गए थे। जानकारी के मुताबिक रेलवे ने हर घंटे CMI के हिसाब से 1500 जनरल टिकट बेचे गए, इसलिए भीड़ बेकाबू हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे प्लेटफॉर्म नंबर 16 के पास एस्केलेटर के पास भगदड़ मच गई। लेकिन फिर वही सवाल कि क्यों इस भीड़ को नजरअंदाज किया गया? क्यों कोई कड़े इंतजाम नहीं किए गए? फिलहाल सरकार तो कह रही है कि जांच कमेटी बैठाएगी, तो देखते हैं क्या निकलता है इस जांच कमेटी में। क्या रिपोर्ट निकलकर सामने आती है, या फिर ऐसी भगदड़ की घटना एक और हमारे सामने आ जाएगी और रिपोर्ट आने में वक्त लग जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज।